प्यारे बच्चों, आज हम आपको सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के बारे में जितने भी कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक क्वेश्चन मन में आते हैं उन सब के जवाब देने की कोशिश करेंगे और सवालों के जवाब देते देते आपको ये याद भी हो जाते हैं। तो आइए, सोलर एक्लिप्स यह एक खगोलीय घटना है, तो इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण कब और क्यों होता है। सबसे पहली चीज है कैसे होता है, क्यों होता है। तो आमतौर पे आप देखें क्या होता है कि सन के चारों तरफ हमारी पृथ्वी मूव करती है। पृथ्वी जो है सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है। और चांद जो है ये पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, यानी हमारा एक उपग्रह है। चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। करते करते मोटा मोटा एक केस होता है कि एक सन है, ये है आपका सन सूर्य, और ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी यानी ये मेरी अर्थ है। तो क्या होता है, सन और पृथ्वी के बीच में कभी कभी घूमते घूमते यहां पे मून आ जाता है। यहां पे क्या आ जाएगा, मून आ जाता है। जब मून आता है बीच में तो सन की जो रेज होती है ये मून के वजह से बीच में आ जाता है, तो पृथ्वी पे पहुंच नहीं पाती है। इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स कहते हैं। देखिए फिर से एक बार, सूर्य आप ऐसे मोटा मोटा हमेशा आपको पता रहेगा कि सूर्य ग्रहण कब होगा, यानी पृथ्वी से सूर्य दिखाई पड़ता है। कभी कभी ये होता है कि मून जो है चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। तो जब मून आ जाता है तो सन की किरणें सीधे सीधे पृथ्वी पे नहीं आती। ये स्थिति सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण की होती है। अब होता है कि सूर्य ग्रहण के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। तो देखिए ये स्थिति पता होती है आमतौर पे दो मुख्य प्रकार होते हैं, लेकिन एक और प्रकार होता है। तो कुल मिला के 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के सोलर एक्लिप्स होते हैं। पहला हो गया नंबर वन होता है पार्शियल एक्लिप्स, आंशिक सूर्य ग्रहण। अभी इनके बारे में हम आपको बताते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण, इसको इंग्लिश में पार्शियल एक्लिप्स कहते हैं। ये हो गया आंशिक। दूसरा होता है फुल एक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण। दूसरा क्या होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण। लेकिन एक तीसरा भी होता है। इसमें क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ तो थोड़ी सी लाइट होती है, लेकिन बीचों बीच मून आ जाता है, तो एक क्या बना देता, रिंग एक्लिप्स, या इसको आप कह सकते हैं वलयाकार, या एक वलय बना लेता, एक छल्ले जैसा बन जाता है सूर्य पे। या इसको संकर ग्रहण भी कहते हैं, या वलयाकार ग्रहण कहते हैं, या हाइब्रिड, इंग्लिश में इसको हाइब्रिड एक्लिप्स भी कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार, मुख्यतः 2 प्रकार और एक और होता है, वो थोड़ा रेयर होता है। पहला पार्शियल यानी आंशिक सूर्य ग्रहण, दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण या फुल एक्लिप्स, तीसरा होता है रिंग एक्लिप्स यानी वलयाकार या छल्ले जैसा आकार बनाता है। ये 3 होते हैं।
अब देखिए क्या है, जो पार्शियल एक्लिप्स होते हैं, पार्शियल एक्लिप्स में क्या होता है, सन का एक पोर्शन, थोड़ा सा कुछ पोर्शन या कुछ हिस्सा ही नहीं पृथ्वी पे दिखाई नहीं देता, आंशिक सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य का पूरा आधा से ज्यादा भाग तो दिखता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा भाग होगा जो मून के प्रभाव की वजह से वो हिस्सा नहीं दिखता, वो आंशिक हो गया। और दूसरा होता है फुल मून। इसमें कभी कभी ऐसी कंडीशन, एक समय ऐसा आता है कि एकदम सूर्य ढक जाता है और पूरी की पूरी सूर्य की किरणें पृथ्वी पे पड़नी लगभग बंद हो जाती हैं। ऐसा लगेगा जैसे शाम का समय हो गया, दिन के समय में भी ऐसा लगेगा शाम को हो जाता है। और इस पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पक्षियां भी कंफ्यूज हो जाती हैं। ऐसा होता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पक्षियां निकलती हैं दोपहर में, दिन में, और सूर्य ग्रहण के समय ऐसा उन्हें आभास होता है कि शाम हो गया और वो अपने घोंसले की तरफ चलने लगती हैं। ये कंडीशन आ जाती है, यानी शाम की स्थिति बन जाती है। और तीसरा जो होता है, इसमें सूर्य के चारों तरफ रिंग रोशनी तो हमें दिखती है, लेकिन पूरा हिस्सा जो गोले का होता है वो ढका रहता है, वो रिंग बन जाता है, काला काला, यानी किनारे किनारे रोशनी चारों तरफ और बीच में एकदम काला होता है। वो स्थिति रिंग या वलयाकार सूर्य ग्रहण का होता है। तो आशा है तीनों आपके समझ में आ गया होगा। एक हिस्सा ढके तो आंशिक, पूरा हो जाए तो पूरे सूर्य ग्रहण, और अगर किनारे पोर्शन सूर्य का दिखता हो और बाकी हिस्सा ढका होता हो तो वो वलयाकार होता है। अब यह है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण किस समय होता है, तो इसका आंसर ये होता है, सूर्य ग्रहण हमेशा आपको दिन में ही लगता है। पहला चीज दिन में होता है, और यह जो है अमावस्या यानी न्यू मून पे ही ये घटना होती। ध्यान से, एक तो दिन में होती है। अब दिन में कैसे होगी, दिन में ही तो सूर्य दिखता है, और किस दिन होगा, न्यू मून, यानी इसको हम कहते हैं अमावस्या, इस दिन होता है। अब देखिए, ये निर्भर करता है, ये ऐसा डिपेंड करता है जैसे सूर्य तो अपनी जगह पे है, उसकी रोशनी हमेशा पड़ती है, लेकिन आप जानते हैं कि सूर्य की रोशनी हमेशा पृथ्वी पे पड़ती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे रोशनी नहीं पड़ती और दूसरे जगहों पे पड़ती है, और फिर दूसरे जगहों पे रोशनी नहीं पड़ती, पृथ्वी पे पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ। अब आप जानते हैं कि मोटा मोटा आप जानते होंगे कि अगर भारत अगर भारत में रात के 11 बज रहे हैं तो अमेरिका में दोपहर के 2 बजते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ तो सूर्य दिखता नहीं है, लेकिन अमेरिका में तो दिख रहा है, और भारत अमेरिका यानी सब धरती के ही हिस्से हैं। तो सूर्य ग्रहण ऐसे भी होता है, पृथ्वी के किसी हिस्से में दिखता है और किसी हिस्से में नहीं दिखाई पड़ता, किसी हिस्से में थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। तो ये कंडीशन निर्भर करती है कि आप पृथ्वी के किस हिस्से पे हैं और
किस पोर्शन में पृथ्वी का हिस्सा वहां पे सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है, इस पे निर्भर करता है। तो दो चीजें, आप सूर्य ग्रहण दिन में ही दिखेगा, आपके यहाँ दिन है तो आपको सूर्य ग्रहण दिखेगा, अगर दिन नहीं है तो सूर्य ग्रहण आपको दिखेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ता, धरती के दूसरे हिस्से पे जहां पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहां इसका प्रभाव पड़ता है, और ये न्यू मून को होता है। ये आप पॉइंट भी नोटेड, इस पॉइंट को नोट करें, अमावस्या के दिन ही होता है। ये हो गया। अब फिर आता है सूर्य ग्रहण कुल कितनी बार होता है। तो आमतौर पे ये घटनाएं एक साल में 2 से 5 बार के होती है, लगभग 2 से 5 के बीच में 5 बार होती है। कितना? 2 to 5 बार। लेकिन ये जो एक साल में 2 से 5 बार ये घटनाएं आपको मिल सकती हैं। हाल ही में अपने यहाँ सूर्य ग्रहण हुआ था, तो ये था कि 2 से 5 बार साल में आ सकती है ऐसी घटनाएं। लेकिन ये जो वलयाकार ये ग्रहण होता है, यानी रिंग एक्लिप्स, या इसको हाइब्रिड एक्लिप्स भी कहते हैं, या इसको संकर एक्लिप्स भी कहते हैं, आमतौर पे 18 महीने में एक बार होने की संभावना होती है। यानी 18 महीने में एक बार रिंग या वलयाकार सूर्य ग्रहण की संभावना होती है। लेकिन आंशिक या पूर्ण सूर्य ग्रहण वर्ष में 2 से 5 बार हो सकती है। ये हो गया। अब आता है सूर्य ग्रहण से नुकसान क्या होता है। सूर्य ग्रहण से नुकसान क्या होता है, तो देखिए, सूर्य ग्रहण को नेक्ड आई, नंगी आंखों से कभी देखा नहीं जाता। दूसरा, टेलीस्कोप से भी नहीं देखा जाता। नंगी आंखों से या टेलीस्कोप से सूर्य ग्रहण को देखा नहीं जाता है। इसका कारण क्या है? सन की रेज जब ये ढक जाता है तो सूर्य की किरणें जो है बहुत तीखी, तीव्र हो जाती हैं, और ये सीधे के सीधे ये किरणें धरती पे पड़ती हैं। तो अगर आप नंगी आंखों से देखते हैं तो इसको कहते हैं एक्लिप्स ब्लाइंडनेस। एक्लिप्स ब्लाइंडनेस यानी हमारा जो आंखों की जो रेटिना होती है वो रेटिना बर्न होने की कंडीशन हो जाती है। यानी आप इसको कह सकते हैं एक्लिप्स ब्लाइंडनेस या रेटिना बर्न की कंडीशन आ जाती है। यानी हमारी रेटिना की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण से हमें आंखों को दिखना बंद हो जाता है। इसी कारण से हम नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखते, या टेलीस्कोप से भी, दूरबीन से भी आमतौर पे नहीं देखा जाता। इसको देखने के लिए समय समय पे साइंटिस्ट जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट इन्होंने तैयार किए हैं, जिससे हम सूर्य ग्रहण को आप पर्दे पे देख सकते हैं, या फिर सीधी किरणें ना आकर के उसको दूसरी जगह से देखा जा सकता है। वो एक टेक्निक होती है कि आमतौर पे सलाह दी जाती है कि नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को ना देखें, नहीं तो रेटिना बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है। अब आता है नुकसान हो गया। सूर्य ग्रहण देखना चाहिए तो आमतौर पे नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। इसके बाद संकर ग्रहण या वलयाकार ग्रहण या हाइब्रिड ग्रहण, आप जानते हैं क्या होता है। ये एक रेयर स्थिति होती है जब
मून जो है पूरा का पूरा ढक लेता है सूर्य को, लेकिन चारों उसके किनारे जो होते हैं वहां से वो बचे रहते हैं और वहां से रोशनी आती है एकदम, वो वलय की स्थिति हमको साफ साफ दिख जाती है। तो इसी को हम हाइब्रिड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स के बारे में सारी की सारी जानकारी आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगी और आपको लगभग सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।